हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय वंडरफुल चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हम लोग आपके साथ ले रहे हैं, है ना। मसल फिजियोलॉजी करंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले मसल फिजियोलॉजी के बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस मैं आपके साथ कर चुका हूं। चैनल का प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मसल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है। इसका मतलब है इससे पहले मसल फिजियोलॉजी के 5 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो देखिएगा ज़रूर ताकि आपको कंप्लीट टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, कि भाई एक न्यूरॉन से मसल तक मैसेज पहुंचता कैसे है ना। न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स जो है साइनेप्टिक एंड बल्ब तक पहुंचती है। अब वो इम्पल्स किस तरह से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाती है, और कैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स जो हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है उनके साथ कैसे बाइंड करेगा, किस तरह से मसल के अंदर ये संदेश, ये मैसेज पहुंचेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसके बाद पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेगा। तो कैन वी स्टार्ट द सेशन। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद एमफिल एंड पीएचडी डिग्री, मोर देन 24 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आप जैसे बेहतरीन बच्चों को पढ़ाने का सुअवसर मुझे अपने जीवन में मिला। आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं sachin.kapoor, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना संदेश भेज सकते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है MBBS सचिन। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं। सो आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आपको ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है। और बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिनके PDF आपको नहीं मिल पाते हैं, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और एक और बेहतरीन बात, वो क्या है जी? ये एंड्रॉयड ऐप, ये मेरा अपना ऐप जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है डॉक्टर सचिन कपूर। जो सेशन अभी आप देख रहे हैं, इसका कंप्लीट PDF जो है, कंप्लीट नोट्स जो हैं, वो आपको मेरी इस ऐप में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसे एक्सप्लोर कीजिएगा। अपनी हर क्लास की शुरुआत में एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करता हूँ, और आज मेरे पास क्या है कोटेशन? जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो यूं ही हार नहीं मान लेनी है, और अगर लग भी रहा है कि इस चीज़ में मेरी हार हो जाएगी या हो सकती है, लड़ना मत छोड़िए। हारा वो इंसान नहीं कहलाता जो कि जंग में हार गया है, बल्कि हारा हुआ तो वो है जो लड़ा ही नहीं। राइट, है ना। इंपॉर्टेंट बात। अच्छी लगी, अगर दिल को छू गई है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। फिजियोलॉजी के लिए ये किताब गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी साउथ एशियन एडिशन, ये आप ख़रीद सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। ये अच्छी किताब है। इसमें जिस प्रकार से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अनुसार है। गाइटन का जो इंटरनेशनल एडिशन है उसमें आपको थोड़ी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। यहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें एकदम बढ़िया हैं। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए जी, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को समझते हैं। और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को समझने से पहले हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझना ज़रूरी है। राइट जी, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जिसे हम मायोन्यूरल जंक्शन भी कहते हैं। सादी भाषा में अगर मैं कहूँ कि भाई एक न्यूरॉन का और एक मसल फाइबर का जंक्शन, डायग्राम के जरिए इस चीज़ को समझते हैं। आप जो इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको एक न्यूरॉन नज़र आ रहा है।
बिल्कुल जी, न्यूरॉन का ये एक्सॉन नजर आया, एक्सॉन की ब्रांच है, एक्सॉन की ब्रांचिंग भी हो सकती है भाई। एक्सॉन जाकर के टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मसल फाइबर पर, और आप देखिए एक्सॉन एंड बल्ब का हमने यहाँ पे लिखा है जी ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, राइट। ऐसे करके ये स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, साइनेप्टिक एंड नॉब्स जिसे कहते हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पे आप एनलार्ज्ड व्यू में देखिए, आपको नज़र आ रहा है ये जो एक्सॉन एंड बल्ब मैं कह रहा था उसके अंदर ये छोटी छोटी ढेर सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहे हैं आपको। और ये है मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा की आपको ये ऐसे ऐसे इन्वेजिनेशंस भी नज़र आ रही होंगी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, किस चीज़ के लिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है। देन यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है। ओके, तो बस ये वाला जो जंक्शन है ना राजा बेटा, इसी को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। यहाँ से इम्पल्स आएगी, किस तरह से वो इम्पल्स इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं उनको खोल देगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, किस तरह से कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल से ये कहेगा कि भाई साइनेप्टिक वेसिकल्स तुम जाकर के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करो और तुम्हारे अंदर जो भी कंटेंट्स हैं यानी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन उसको रिलीज कर दो। ठीक है, can we start now? Now see, this is a muscle fiber. Single muscle cell is also called muscle fiber या myocyte. मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है आप जानते हैं उसे एंडोमाइसियम कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। Myofibrils are made up of myofilaments. Thick myofilaments are myosin filaments. Thin myofilaments have actin, troponin, tropomyosin. मसल फाइबर का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं पीछे वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो राजा बेटा ये हाईलाइट किया गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब समझना है, ये देखो ये कहां से आ रहा है, ये एक्सॉन, ये भी ध्यान देना है हमें। ये वाली चीज जो है ये क्या बनी हुई है भाई, ये हमें स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पाइनल सेगमेंट दिखाया गया है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं ये हमें रूट्स दिख रही हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज अटैच्ड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट्स। देर इज अ पोस्टीरियर डॉर्सल सेंसरी रूट एंड देर इज एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट। ठीक है राजा बेटा, तो ये वाली कौन सी रूट है, मोटर रूट है, किसकी है, स्पाइनल नर्व की। ऑल द स्पाइनल नर्व्स दे आर मिक्स्ड नर्व्स, दे हैव सेंसरी न्यूरॉन्स एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन संदेश लेके आएगा, इम्पल्स को लेके आएगा और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ये इम्पल्स पहुंचेगी। ठीक है जी, तो डिफाइन करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। आप चाहे तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसी को मायोन्यूरल जंक्शन भी कह सकते हैं। सो डिफाइन कुछ ऐसे करेंगे, जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर। नर्व फाइबर क्या है, वो लंबा सा एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन होगा, माइलिन शीथ होगी उसके ऊपर, है ना। तो जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन से न्यूरॉन्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स को संदेश देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड में से कहाँ से निकल रहे हैं ये मोटर न्यूरॉन्स, एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट में। तो ये सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं जो कि मसल को मैसेज दे रहे हैं। नाउ ईच सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन होता है राजा बेटा, उसका एक लंबा सा थ्रेड लाइक एक्सॉन होता है जो कि कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा भाई, ब्रेन से भी आ सकता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल फाइबर का बंडल बना होगा भाई, वहां तक आकर के वो उसे मैसेज देगा। Axon of somatic motor neuron typically branches many times and each branch extends to a different skeletal muscle fiber. अब जैसे ये एक न्यूरॉन है ना, ये एक्सॉन है, तो भाई एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच इधर आ गई, और यहाँ पे ये अलग अलग सपोज मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है जी, समझ गए इस बात का मतलब ना। और गहराई से देखो, डायग्राम्स के जरिए चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं। सो आप ये डायग्राम भी देखिए, मेरी क्लासेस की हमेशा ये खूबसूरती आपको मिलेगी कि ढेर सारे डायग्राम्स मिलेंगे। ये है जी हमारी स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड की ये स्पाइनल नर्व की डॉर्सल रूट, पोस्टीरियर डॉर्सल सेंसरी रूट,
एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट, और ऐसा ही आपको इधर भी दिख रहा है। हम जानते हैं ईच स्पाइनल नर्व इज पेयर्ड, स्पाइनल नर्व्स पेयर में होती है ना, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। ऐसे आपने क्रेनियल नर्व्स भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स में तो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड अलग होती हैं, बट ऑल द स्पाइनल नर्व्स दे आर मिक्स्ड, राइट। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी स्पाइनल नर्व। तो आई कैन से दैट ईच स्पाइनल नर्व इज अटैच्ड टू स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट्स। दिस इज द posterior dorsal sensory root and this is the anterior ventral motor root। तो मोटर रूट के थ्रू जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है राजा बेटा, वो मसल तक ले जा रहा है संदेश को, तो हमने मोटर नर्व लिख दिया उसे। क्लियर है ये डायग्राम? यहाँ पे भी मसल फाइबर दिख रहा है इधर, और हमें यहाँ पे भी ये मसल फाइबर दिख रहा है, बंडल्स। एक और डायग्राम और खूबसूरती से, ये देखो जी, एक्सॉन ऑफ द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। एक्सॉन ऑफ कोलेट्रल लिखा है ना, कोलेट्रल वर्ड का मतलब है ब्रांच। एक्सॉन की जो ब्रांचेस हैं उन्हें कोलेट्रल कह देते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा, ये उसके अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स हैं, और ये वाला जो जंक्शन बना हुआ है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सिनेप्टिक एंड बल्ब, और उसके बाद ये बना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आप देख पा रहे हैं 3 डायमेंशनल वे में किस तरह से एक्सॉन जाकर के पूरा उसने अपना जो है कब्जा करा हुआ है मसल फाइबर के ऊपर, ऐसा समझ लीजिए। और ये वाली चीज दिख रही है यहाँ पे, क्या है ये जो इसके ऊपर लिपटा हुआ है, शॉन सेल है ये, है ना, शॉन सेल बनाते हैं ना, माइलिन शीथ न्यूरोलेमोसाइट भी कहते हैं, तो ये वो नजर आ रहा है आपको इसमें, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के अंतर्गत वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब भाई न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ज़रा हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं उसका। भाई हमें सबसे पहले तो जानना है कि ये मोटर एंड प्लेट क्या होती है। मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन कहाँ जाके एंड कर रहे हैं, मोटर एंड प्लेट। फिर देखेंगे कि ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कैसे सिक्रीट होता है, बनता कैसे, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, रिलीज कैसे होता है, क्या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करती हैं, कोई ड्रग्स हैं या केमिकल्स हैं या पॉइजन्स हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये पूरा टॉपिक है आपके एमबीबीएस के सिलेबस में। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अलग अलग तरह की डिजीजेज क्या हो सकती हैं, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी हम जानेंगे। डायग्राम देखिए, गौर से समझिए, गहराई से चीज़ों को। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक एक्सॉन एंड बल्ब, है ना, और उस एक्सॉन एंड बल्ब के अलावा यू कैन सी दीज साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर है, ढेर सारी साइनेप्टिक वेसिकल्स। दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल इन साइनेप्टिक ट्रफ। ट्रफ मतलब वो जो गहराई बन गई है, ये जो गड्ढा बन गया है ना, इसको हमने साइनेप्टिक ट्रफ कह दिया। और ये सब न्यूरल क्लेफ्ट्स हैं। भाई ये मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डेड है। अब इसका भी हम वजह जानेंगे क्यों है। Another diagram. The beauty of my sessions is plenty and plenty of diagrams to make the things crystal clear to you. Write down. बना रहे हैं डायग्राम साथ साथ, बना सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है। दिस इज मोटर नर्व फाइबर, और ये रही माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बनाता कौन है? शॉन सेल बनाता है। अब आप देखो यहाँ पे शॉन सेल, जिसको न्यूरोलेमोसाइट भी कहते हैं, शॉन सेल यहाँ पे दिखाया गया। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्सॉन एंड बल्ब है। हाँ, उसके ऊपर भी शॉन सेल है, देखो उसके अंदर शॉन सेल की न्यूक्लियस दिख रही है। देन यू कैन सी ग्रीन कलर से सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइल कोलिन। देन यू कैन सी हियर द सिनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेस जो है, रीजन ऑफ सार्कोलेमा विद द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। यहाँ पे सार्कोलेमा में निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। हम समझेंगे कि इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं। सार्कोलेमा तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी। ये वाली चीज़ याद रखना, ये एक एक्टिव जोन क्यों लेबल करा है हमने, किस चीज़ को एक्टिव जोन कहा है, ये वाला देखो, ये इतना हिस्सा, क्या खासियत है इस एक्टिव जोन की, ये मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। क्लियर डायग्राम? चलो जी। ना एक्सॉन का जो एंड टर्मिनल है राजा बेटा, जहाँ पे जाके एक्सॉन का वो स्वोलन सा स्ट्रक्चर बना है, उस एक्सॉन टर्मिनल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लेबल्ड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोई तो काम होगा इनका, कोई तो वजह है। ये सप्लाई करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी।
ATP is the energy currency of the cell. This will be used as energy source for synthesis of acetylcholine. तो इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए और एनर्जी देंगे माइटोकॉन्ड्रिया ATP की फॉर्म में, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ढेर सारे हैं यहाँ पे। ओके, चल इनिशिएशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल। मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा वो हमने जानना है। एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, कैसे होगा वो भी समझेंगे। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करा, है ना, एक्टिवेशन ऑफ ACH रिसेप्टर्स। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, आई विल डिस्कस। एंड देन फाइनली एसिटाइलकोलिन ने जब अपना काम कर लिया है तो ये जरूरी है कि उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, टर्मिनेशन ऑफ द ACH एक्टिविटी। उसके लिए कौन सा एंजाइम है वो भी हम समझेंगे। नाउ लेट्स कम टू रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस, उसका रिलीज होना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अराइवल ऑफ नर्व इंपल्सेस एट द साइनेप्टिक एंड बल्ब, इट कॉजेज मेनी साइनेप्टिक वेसिकल्स टू अंडरगो एक्सोसाइटोसिस। हर चीज मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है ये रहा जी एक्सॉन एंड बल्ब, और ये नर्व इंपल्स यहाँ पहुंची, इसने कुछ चैनल्स को खुलवाया यहाँ पे, जिसके कारण कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ। अब इसका मतलब है कैल्शियम का यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। बिल्कुल है जी, कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल है, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करता है TNC सब यूनिट के साथ, और कैल्शियम यहाँ पे इंपल्स की ट्रांसमिशन में भी रोल प्ले करेगा। दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा, मतलब इनके अंदर जो कंटेंट भरे हुए हैं वो कैसे रिलीज होंगे यहाँ पे, ये हमने समझना है, एक्सोसाइटोसिस। सो अराइवल ऑफ नर्व इंपल्सेस एट द साइनेप्टिक एंड बल्ब causes many synaptic vesicles to undergo exocytosis. क्या करती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स? दे फ्यूज विद द मोटर न्यूरॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रही न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। क्या नाम दे दूं मैं इसको? क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है? बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो बहुत सारी वेसिकल्स, इस मेम्ब्रेन की एक एक्टिव जोन होगी, अभी हम समझेंगे, राइट जी। बहुत सारी वेसिकल्स आके यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगी एंड दे विल लिबरेट ACH इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। लिबरेट मतलब रिलीज करा देंगे। देन व्हाट हैपन्स? ACH शॉर्ट फॉर्म है एसिटाइलकोलिन की, डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है समझिए इधर, ये सार्कोलेमा है भाई, ये ऐसे ऐसे करके इनफोल्डेड है, तो ये वाली जो स्पेस है ना, ये जो जगह है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पे एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज हो जाएगा। सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मोटर एंड प्लेट। सो मोटर एंड प्लेट इज दैट रीजन ऑफ सार्कोलेमा जहां पे ये सारी कहानी हो रही है, ये वाली चीज यहां पे, दिस इज द मोटर एंड प्लेट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ACH फॉर्मेशन एंड रिलीज, कैसे बना और कैसे रिलीज हुआ। ACH के फॉर्मेशन और रिलीज की अलग अलग स्टेजेस हैं। कौन कौन सी हैं स्टेजेस? सबसे पहले भाई वेसिकल्स का बनना, जिन वेसिकल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन भरा है पहले उनका निर्माण कराइए, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, फिर सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, और फिर उसका रिलीज करा दीजिए। तो पहले वेसिकल कैसे बनेंगी, एसिटाइलकोलिन कैसे बनेगा, और फिर वो रिलीज कैसे होगा। ठीक है जी, तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दोज छोटे छोटे वेसिकल्स। स्मॉल वेसिकल्स, दे आर फॉर्म्ड वेयर? दे आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus in the cell body of the motor neuron in the spinal cord. मोटर न्यूरॉन कहां से शुरू हुआ था? स्पाइनल कॉर्ड से, है ना, एंटीरियर वेंट्रल मोटर रूट। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक पोस्टीरियर डॉर्सल रूट है, एक एंटीरियर वेंट्रल रूट है, तो वहां पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट है। सेल बॉडी तो आप समझते हैं, न्यूरॉन का एक हिस्सा है, न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। तो सेल बॉडी में जो गोल्जी apparatus है, उसने कहा मैंने वेसिकल्स बना दी हैं, ठीक है जी, मैं तैयारी कर रहा हूं इनकी। सो दीज वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द टर्मिनल नर्व एंडिंग बाय द एक्सोप्लाज्म। जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म है, वो उन वेसिकल्स को सेल बॉडी से एक्सॉन एंडिंग की तक ले जाता है। तो भाई एक्सॉन का काम सिर्फ नर्व इंपल्स कैरी करना नहीं है, एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म कई चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है।
हम पढ़ेंगे नर्व फाइबर में एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पे वेसिकल्स बनी सेल बॉडी में और पहुंचेंगे एक्सॉन एंड बल्ब में। लगभग 3 लाख सच वेसिकल्स दे कलेक्ट इन द नर्व टर्मिनल, लगातार बन रही हैं, इनका रिसाइकलिंग भी हो रहा है, दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, राइट। अब आती है कहानी कि भाई एसिटाइल कोलिन कैसे बना, इस वेसिकल के अंदर कैसे पहुंचा। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिंथेसाइज होता है साइटोसोल ऑफ द नर्व फाइबर टर्मिनल, किस चीज से, एसिटिक एसिड से एंड कोलिन से, और एंजाइम है कैट, बिल्ली, याद रखो कैट का फुल फॉर्म कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेस। तो राजा बेटा ऐसे समझ लेते हैं, एसिटिक एसिड कह दो या एसिटेट कह दो, एसिटिक एसिड एसिटेट प्लस कोलिन बना दिया एसिटाइल कोलिन, एंजाइम कैट। कहां पे हुआ ये रिएक्शन, साइटोसोल ऑफ द नर्व फाइबर टर्मिनल, ओके ना। बन गया तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है भैया, वेसिकल्स के अंदर भरना है और हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन आर प्रेजेंट इन ईच वेसिकल। ये है वो वेसिकल, इसके बाहर बन रहा है साइटोसोल में एसिटाइल कोलिन। तो भाई अब एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के अंदर भरवा दीजिए, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये वेसिकल के अंदर अब स्टोर रहेगा। 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन इन ईच वेसिकल। अब ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम देखेंगे एसिटेट और कोलिन। अब कोलिन कहाँ से आया था, देखो कोलिन बाहर से आया था, ये एरो ऐसे है ना, ठीक है जी, ओके। तो एसिटाइल कोलिन बन गया है यहाँ पे, ये दिख रहा है जी एसिटाइल कोलिन, ओके। अब एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद ब्रेक भी करेगा ऐसे एंजाइम एसिटाइल कोलिनस्टीरेज, वो हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ एसीएच एक्टिविटी कैसे है। एसिटाइल कोलिनस्टीरेज विल ब्रेक एसिटाइल कोलिन अगेन इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन, थोड़ा बहुत इधर उधर डिफ्यूज कर जाएगा, कुछ वापस चला जाएगा एक्सॉन एंड बल्ब में, दोबारा उससे एसिटाइल कोलिन बन जाएगा, ओके जी। नाउ वेसिकल कैसे बना हमने समझ लिया, एसिटाइल कोलिन कहाँ बना और वेसिकल के अंदर गया, इतना समझ लिया। नेक्स्ट है कि अब एसिटाइल कोलिन रिलीज कैसे होना है, ये भी अपने आप में एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बट इतनी मुश्किल नहीं है, आप समझ जाओगे आराम से। अच्छा मज़ा आ रहा है ना लेक्चर में, एकदम सिंप्लीफाइड वे में लग रहा है, दिल को छू रही हैं चीज़ें, ऐसा तो नहीं लग रहा इतनी हाई फाई चीज़ें, इतनी मुश्किल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कैसे होंगी, नथिंग लाइक दैट। माई लेक्चर्स आर वेरी वेरी सिंपल। मेरा मकसद ही ये चीज़ों को इतना सिंपल और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करूँ कि बस आपके दिल को छू जाए, जो दिल को छू जाएगा वो दिमाग में तो अपने आप चला जाएगा। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं आपको। नंबर 1, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कहाँ प्रेजेंट है अभी समझेंगे, है ना, कहाँ प्रेजेंट है अभी दिखा देता हूँ। ये रहा भाई वो फूला हुआ एक्सॉन का हिस्सा, एक्सॉन एंड बल्ब, ये यहीं पे प्रेजेंट है भाई, इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ये चैनल, खुलवाने पड़ेंगे। खुलवाने क्यों है, खुलवाएंगे तो तभी तो भैया बाहर के पड़े हुए कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे। सो द नेम ऑफ दीज चैनल्स इज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। देन जब ये एक्टिव हो गए, जब ये खुल गए, तो फिर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। अब ये प्रोटीन काइनेज क्या बला है, कहाँ पे है, ये भी जानेंगे। डॉकिंग ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स, भाई ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ हैं इनको धक्का लगा के ज़रा भेजो भाई किसके पास, ये बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रही है यहाँ पे जाके भेजो, ताकि ये डॉक कर जाएं, यहाँ पे जाकर के लग जाएं, डॉकिंग हो जाए, एक अरेंजमेंट हो जाए उनका, फिर ये रिलीज करेंगी अपना न्यूरोट्रांसमीटर और एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा सिनेप्टिक वेसिकल्स का, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, नंबर 1 इज ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, नंबर 2 इज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेजेस एंजाइम्स, नंबर 3 डॉकिंग ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड नंबर 4 इज एक्सोसाइटोसिस। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये कैसे खुलेंगे, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे एक चीज समझनी होगी, ये लीनियर डेंस बार्स क्या बला है, डेंस बार्स। आपको याद होगा एक्टिव जोन थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह हाईलाइट करा था। ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन देर आर लीनियर डेंस बार्स। अब भी क्या है ये लीनियर डेंस बार, चलो जी हाईलाइट करते हैं, एक डायग्राम और बनाया आपके लिए, ये देखिए जी,
ये रही डेंस बार, ये हैं वेसिकल्स, ये है न्यूरल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये दिख रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये डेंस बार्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं के आसपास बेचारी वेसिकल्स आके इकट्ठी हो जाएंगी। ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन देयर आर लीनियर डेंस बार्स एंड टू ईच साइड ऑफ each dense bar there are protein particles that penetrate the neural membrane। वो जो dense bar है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, और वही प्रोटीन पार्टिकल्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आसानी से समझते हैं, हाईलाइट करते हैं चीज़ों को आपके लिए, ऐसे करके समझ लो। एक्सॉन की मेम्ब्रेन, अब मैंने कह दिया कि भाई चलो ये है हमारी डेंस बार, तो इसी डेंस बार के दाएं बाएं, अब मैं वाइट कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, भाई यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स कह दिया हमने। ये प्रोटीन पार्टिकल्स कुछ नहीं है राजा बेटा, यही है ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड से क्या मतलब है, ये वोल्टेज में बदलाव होगा तो ये खुलेंगे, अदरवाइज ये बंद है ना। चैनल का एक गेट है जो कि वोल्टेज के बदलाव में खुलेगा। ओके, नाउ सी दैट डायग्राम इन एन एनलार्ज्ड व्यू। डेंस बार देखो कहां पे हाईलाइट करी है मैंने, ये रही जी, ये है हमारी डेंस बार, ये वाली चीज। ओके, एंड टू ईच साइड ऑफ द डेंस बार वी कैन सी दीज कैल्शियम चैनल्स। ये रहा कैल्शियम चैनल ब्राउन से कलर से, ये रहा कैल्शियम चैनल, ये रहा कैल्शियम चैनल, ये रहा कैल्शियम चैनल, दिख रहे हैं ना, ये जो दो डंडे डंडे ब्राउन कलर के बनाए हैं, यही बात तो मैंने बोली थी। ओके, उसके बाद और गहराई में इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ये मसल की मेम्ब्रेन है भाई, राइट। ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ये जो नीली नीली चीज़ रिलीज हुई है ना यहाँ पे जो डॉट डॉट्स हैं, ये एसिटाइल कोलिन है और ये इसके रिसेप्टर्स हैं। विल अंडरस्टैंड हाउ दिस एसिटाइल कोलिन इज गोइंग टू एक्ट हियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल्स। जब एक एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है एक्सॉन एंड टर्मिनल पर तो वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वो चैनल्स कहते हैं कि भैया बदलाव हुआ है पोटेंशियल में तो हम खुलने वाले हैं, द चैनल्स आर गोइंग टू ओपन। जैसे ही खुलते हैं कैल्शियम आयंस डिफ्यूज कर जाएंगे सिनेप्टिक स्पेस से इंटीरियर ऑफ द नर्व टर्मिनल में। उनके खुलते ही धड़ाधड़ जो है कैल्शियम आयंस अंदर आ जाएंगे। ये हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ओके, तो इनके थ्रू कैल्शियम ने अंदर जाना है ऐसे करके, और अंदर जब पहुंचा कैल्शियम तो क्या करेगा वो भी हम जानेंगे कि भाई कैल्शियम की ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ पे आपने डेंस बार के दाएं बाएं प्रोटीन पार्टिकल्स बताए जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, उनके थ्रू कैल्शियम अंदर पहुंच गया। कैसे पहुंचा, ये खुले कैसे, जब यहाँ पे एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे इम्पल्स आएगी, है ना, न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ, एक मैसेज हुआ, तो वो इम्पल्स तो पहुंचेगी एंड तक। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जो आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट दोस कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू डू। कैल्शियम जब एक्सॉन एंड बल्ब के अंदर पहुंच जाता है तो वो करता क्या है, ये हेडिंग देखिए, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। अब ये प्रोटीन काइनेज क्या बला है, कैल्शियम आयंस का रोल समझिए। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। कैल्शियम आयंस एक्टिवेट कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। जो भी नाम टेक्निकल लगे, लंबा लगे, उसे लिख लिख के याद करो, हैबिट बना लो अपनी। ये मेडिकल साइंस में बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजी आएगी आगे, मुश्किल वो तभी लगेगी अगर उसे अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अगर आप उसके साथ मोहब्बत कर लोगे ना, एक रूटीन बना लोगे कि मुझे नहीं डरना, अभी के भी लिखता हूँ 4 बार, कैसे भूलूंगा मैं। कैल्शियम डिपेंडेंट क्या है, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। अब जब वो एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, इट फॉस्फोरिलेट्स साइनेप्सिन प्रोटीन। अब ये एक प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या नाम है, साइनेप्स में प्रेजेंट है। भाई नर्व और मसल का जंक्शन भी तो एक साइनेप्स है, प्रोटीन का नाम साइनेप्सिन। 1 बार 2 बार 4 बार लिखो, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेट्स साइनेप्सिन प्रोटीन। साइनेप्सिन प्रोटीन का हो गया फॉस्फोरिलेशन, बायोकेमिस्ट्री में इसका मतलब समझोगे, फॉस्फोरिलेशन हो गया। तो उससे क्या हुआ,
वो कर क्या रहा था, सिनेप्सिन क्या कर रहा था? सिनेप्सिन एंकर जोड़ के रखता है एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स को साइटोस्केलेटन ऑफ द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से। समझिए सादी भाषा से, ये है जी एक्सॉन एंड बल्ब, ये है वेसिकल, ये भी है वेसिकल। तो ये क्यों नहीं जा रही यहां पे जाके, ये ऐसे एक्सोसाइटोसिस क्यों नहीं कर रही? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो साइटोस्केलेटन है सेल का, साइटोस्केलेटन आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बेचारी उसी साइटोस्केलेटन के जाल में फंसी पड़ी हैं। सिनेप्सिन प्रोटीन ने इन्हें इसके साथ जोड़ के रखा है। तो भैया इस सिनेप्सिन का कुछ करवाइए ना, इस सिनेप्सिन प्रोटीन को हटवाइए यहाँ से। ये साइटोस्केलेटन भी लेबल कर दूँ, एक एक चीज़ लिख रहा हूँ इतना सिंप्लीफाई करके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। साइटोस्केलेटन और सिनेप्सिन ने पकड़ लिया सिनेप्टिक वेसिकल को, लेकिन कैल्शियम जैसे ही आया, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ने सिनेप्सिन का हुलिया बिगाड़ दिया। कहा हट सिनेप्सिन यहाँ से, छोड़ मेरी सिनेप्टिक वेसिकल्स को। तो बेचारी छूट गई। सिनेप्टिक वेसिकल्स जब छूट गई तो फिर वो आकर के जुड़ जाएंगी कहाँ पे? वो जो एक्सॉन एंड बल्ब की मेम्ब्रेन है उसके साथ, जहां से रिलीज होना है उन्होंने। क्लियर है? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर। राइट? लाइक का बटन दबाया कि नहीं अभी तक? लाइक का बटन दबाओ यार, शेयर भी जरूर करना। जितने भी तुम्हारे मेडिकल स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, उसमें ये वीडियो जरूर शेयर करना। विद्या बांटने से बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ इंडिया क्या, इंडिया से बाहर भी जितने बच्चे जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश समझ लेते हैं, उन तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाइए और अपने कमेंट भी किया करो। चलो जी, जैसे ही वो फॉस्फोरिलेशन हुआ, सिनेप्सिन ने काम करवा दिया अपना, तो उस प्रक्रिया के कारण दिस प्रोसेस फ्रीज एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स फ्रॉम द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के जाल से वेसिकल्स फ्री हो गई। बड़ी खुश हैं वेसिकल्स। कहाँ जाएंगी? वेसिकल्स मूव टू द एक्टिव जोन। नाउ यू रिमेंबर, एक्टिव जोन एक वर्ड मैंने हाईलाइट करा था पहले। They move to the active zone of the presynaptic membrane which is adjacent to the dense bars। वो जो dense bar है ना, उसी के आसपास ये एक्टिव जोन है। सपोज करो ये थी हमारी वो dense bar, तो भाई बस इसी के आसपास यहाँ पे ये एरिया हाईलाइट कर देते हैं। ये रही एक्टिव जोन। तो वेसिकल कह रही है कि एक्टिव जोन, मैं साइटोस्केलेटन से फ्री हो गई हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो एक्टिव जोन कहता है आ जाओ भाई, बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, दौड़ के आओ, भाग के आओ मेरी तरफ। ये आ गई एसिटाइल कोलिन भरी हुई वेसिकल्स। इसके अंदर एसिटाइल कोलिन भी दिखा देते हैं। क्लियर है? ये बीच वाली चीज़ क्या है? दिस इज व्हाट इज दैट डेंस बार विच वी डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स अगो। और ये क्या है? एक्टिव जोन। वेसिकल ने कहा एक्टिव जोन में आ गई हूँ, चलो भाई अब आगे का काम करे। ठीक है? दिस इज एक्टिव जोन। Clear? Now, vesicles they dock at release sites and fuse with the neuronal membrane। उनका डॉकिंग हो गया। डॉकिंग मतलब अरेंज हो गई आकर के, बिल्कुल जैसे शिप्स का डॉकयार्ड होता है ना, वहाँ जाकर के बिल्कुल भैया लाइन में लग जाते हैं। तो डॉकिंग ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स हमने अभी अभी पढ़ा। देन व्हाट हैपन्स? वेसिकल्स दे एम्प्टी, वो खाली कर देती हैं उनके अंदर जो एसिटाइल कोलिन भरा है सिनेप्टिक स्पेस में, और जिस प्रक्रिया से कर रही हैं उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। आप कहेंगे कि एक्सोसाइटोसिस तो हमने पढ़ा भी हुआ है सेल बायोलॉजी में, बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने। तो मैं एक बड़ी सी वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस दिखा रहा हूँ ऐसे। ये थी वेसिकल, ये था उसके अंदर एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और ये हो गया एक्सोसाइटोसिस, है ना। ऐसे समझ लो ये इतनी बड़ी वेसिकल, ये आकर के जुड़ी तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज करवा दिया। इस डायग्राम को देख लीजिए और ध्यान से। राइट? सारे स्टेप्स गौर से देखिए, अलग अलग बुक्स में से आपके लिए डायग्राम्स अरेंज करता हूँ। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल। स्टेप 1, यू कैन सी दिस स्पेस, ये वाली, दिस इज व्हाट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसे सिनेप्टिक स्पेस भी कह देते हैं। एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर्स, जो आगे हमने पढ़ना है अभी। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स की भी डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा दैट विल नो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। वेसिकल ने जब रिलीज कर दिया सब कुछ, उसके बाद वेसिकल्स आर रिकवर्ड बाय एंडोसाइटोसिस। भाई वेसिकल गई, सब कुछ रिलीज करा, तो अब वेसिकल ने खुद थोड़ी बाहर निकल जाना है, अपना कंटेंट ही तो उड़ेलना था।
अब उसके बाद फिर से वेसिकल चाहिए ना, तो एंडोसाइटोसिस होगा। वेसिकल्स आर रिकवर्ड, ध्यान दीजिए एक एक वर्ड पे, दे आर रिकवर्ड बाय एंडोसाइटोसिस, व्हाई? टू बी रीफिल्ड लोकली, है ना भैया। हमारी वो छोटी छोटी जो कह दीजिए कटोरियां थी, वेसिकल्स थी, सामान रिलीज कर दिया, उसमें से गिरा दिया, वापस आ जाओ, दोबारा से भर देंगे तुम्हें। इन सम इंस्टेंसेस, कई केसेस में, दे एंटर एंडोसोम्स एंड आर बडेड ऑफ द एंडोसोम, दे आर अगेन रीफिल्ड एंड अगेन द साइकिल स्टार्ट्स, है ना। अब ये एंडोसोम आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इस डायग्राम में भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ से ले लेते हैं, ये थी वेसिकल, है ना। वेसिकल का एंटी अपटेक, एंटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक, और वेसिकल का ट्रांसलोकेशन हुआ। सिनेप्सिन का जब फॉस्फोरिलेशन हुआ था तो साइटोस्केलेटन से फ्री करा दिया उसने वेसिकल को, तो वेसिकल का डॉकिंग हो गया, बिल्कुल हो गया। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आकर के मसल की मसल कह रहा हूँ, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ आकर के फ्यूज़ करा, डॉकिंग हुआ। उसके बाद वेसिकल का थोड़ा प्राइमिंग हुआ है और एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये चीज़ रिलीज़ हो गई। यहाँ पे भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ी। अब ये देखो फिर से मेम्ब्रेन से ही एंडोसाइटोसिस, देखो, है ना। जब मेम्ब्रेन के साथ कोई चीज जुड़ी, एक्सोसाइटोसिस हुआ, अगर बार बार एक्सोसाइटोसिस होता रहे तो वो मेम्ब्रेन का एरिया भी तो बढ़ जाएगा ना। सिनेप्टिक वेसिकल हर बार फ्यूज करती जाएगी तो मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ जाएगा, तो वही मेम्ब्रेन का फिर एंडोसाइटोसिस हो जाता है अंदर की तरफ, और फिर से एक वेसिकल बन जाती है, और वो वेसिकल जाके फिर ये एंडोसोम के साथ फ्यूज कर गई, और फिर से बडिंग हुआ, फिर से नई वेसिकल बन गई। क्लियर है ये? राइट। चलिए, उसी चीज को और एनलार्ज्ड व्यू में मैंने दिखा दिया, ध्यान से देखिए। न्यूरोट्रांसमीटर का अपटेक बाय द वेसिकल, वेसिकल का ट्रांसलोकेशन, ये डॉकिंग हो गया वेसिकल का, वेसिकल की प्राइमिंग हुई है, फ्यूजन या एक्सोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। उसके बाद ये प्रक्रिया देखिए, एंडोसाइटोसिस के जरिए ये इस तरह से नया वेसिकल बन गया, एंडोसोम से फ्यूज कर गया, एंडोसोम से फिर से बडिंग होगी, फिर से वेसिकल बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडी थी उसके गोल्गी अपरेटस से भी तो वेसिकल बन के आ रही है। हाँ, वो भी बन के आ रही हैं, वो प्रक्रिया भी साथ के साथ चल रही है। क्लियर है जी? व्हेन आई से डॉकिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो इसमें एक चीज और समझिएगा आप। एक तो मैंने ये कहा कि भाई एक्सोसाइटोसिस हो गया और फिर एंडोसाइटोसिस हुआ, एक और भी तरीका होता है। यहाँ पे हमने एक चीज हाईलाइट करी है, किस एंड रन डिस्चार्ज। किस करा और फिर दौड़ के वापस आ गए, ऐसा समझ लो इसे। सो मोर कॉमनली synaptic vesicles they discharge their content through a small hole in the cell membrane। वो जैसे जाकर के फ्यूज करी, उन्होंने एक छोटा सा छेद बना और वहां से रिलीज हो गया। उन्होंने कहा हमने पूरी की पूरी वेसिकल ने फ्यूज नहीं करना, बस तुम्हें टच करा है न्यूरॉन मेम्ब्रेन, छेद हो गया, बस रिलीज करा और अब हम दौड़ के वापस जा रहे हैं। देन द ओपनिंग रीसील्स, फिर से वो छेद बंद हो जाता है रैपिडली, फटाफट, एंड द मेन वेसिकल स्टेज इनसाइड द सेल ओनली। बस उसने किस करा, रिलीज करा और दौड़ के वेसिकल वापस आ गई है। ठीक है जी, राइट ना। जब ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है ना बेटा, जब ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़े से मुश्किल नाम आएंगे लेकिन आई एम श्योर यू कैन रिमेंबर। फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ सेवरल प्रोटीन्स। अब भाई ये सेवरल प्रोटीन कौन से आ गए, क्या इन्हें याद करना जरूरी है? यस, इन्हें याद करना जरूरी है क्योंकि इनका रोल आगे भी आएगा। वन इज NSF, अनदर इज NSF अटैचमेंट प्रोटीन, अनदर इज स्नैप रिसेप्टर्स। अब क्या है जी इतने लंबे लंबे नाम? व्हाट इज दिस NSF? अंडरस्टैंड, इट इज N-ethylamide sensitive fusion protein, N-ethylamide sensitive fusion protein। और दूसरा है स्नैप्स, दैट इज soluble NSF अटैचमेंट प्रोटीन, एंड थर्ड इज स्नेयर्स, मतलब उस स्नैप के रिसेप्टर्स। स्नैप क्या था? soluble NSF अटैचमेंट प्रोटीन, एंड व्हाट इज NSF, N-ethylamide sensitive fusion protein। सो आप कोशिश करेंगे, आप ये नाम याद करेंगे और मुझे मेरे टेलीग्राम पर लिख करके भी भेजेंगे शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएं इस पूरे टॉपिक के। और कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं? गाइटन, गेनोंग, ये बुक्स आप पढ़ेंगे। गाइटन में आपको और नाम मिलेंगे, वो नाम कौन से हैं? वो नाम ये हैं, साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, साइनेप्टोटैगमिन, स्नैप 25। दोबारा बोलूं, साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, साइनेप्टोटैगमिन एंड स्नैप 25।
Synaptobrevin in the vesical membrane locks with syntaxin and snaps in the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में जो सिंटैक्सिन और स्नैप प्रोटीन है उनके साथ लॉकिंग हो जाता है सिनेप्टोब्रेविन का। सिनेप्टोटैगमिन एंड स्नैप प्रोटीन्स ये भी इन्वॉल्व्ड हैं, गैनोंग फिजियोलॉजी में आप देखेंगे। क्लियर है जी? देन देयर इज रोल ऑफ दीज प्रोटीन्स ऑल्सो। कौन से? GTPases they regulate a multi-protein complex, multi-protein, so many proteins are involved, that includes RAB and SEC1 and these proteins also as part of the fusion process. ये पूरी कहानी चल रही है उसी एक्सोसाइटोसिस की कि भाई वो जब एक्सोसाइटोसिस हो रहा है कैसे प्रोटीन्स आपस में लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। Now here you can see in this diagram the role of different proteins. गैनोंग फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे ये नाम मिलेंगे, इसीलिए बच्चों को गैनोंग से डर लग जाता है कि चीज़ें मुश्किल लगती हैं। साइनेप्टोब्रेविन, NSF, ओके, स्नैप्स, सिंटैक्सिन, दिस प्रोटीन, स्नैप 25, GTP, RAB, ओके। सो कोशिश करिएगा नाम याद हो जाए तो, ओके। चलो ना, इसके बाद कहानी आती है कि जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो कैसे एक्टिवेट होंगे। एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, अब उसके बाद वो क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन डिफ्यूजेस टू द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये निकोटिनिक और कोलिनर्जिक के वर्ड यूज क्यों करा है हमने? विल अंडरस्टैंड। These receptors are concentrated at the top of junctional folds of the membrane of the motor end plate. थोड़ी देर पहले देखा था ना, ऐसे 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 करके जंक्शनल फोल्ड्स बने हुए थे, तो इन्हीं जंक्शनल फोल्ड्स पर ये रिसेप्टर्स कंसंट्रेटेड है ना। ये फोल्ड भी इसीलिए बने ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर्स यहां पे आ पाए। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इनके साथ बाइंड करता है, बाइंडिंग ऑफ ACH टू दीज रिसेप्टर्स इंक्रीजेस द सोडियम कंडक्टेंस। सार्कोलेमा के अंदर सोडियम कंडक्टेंस बढ़ जाती है जब यह एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सोडियम का कंडक्टेंस बढ़ेगा, विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट दिख रही है, ये पूरी चीज, ये वाली जो चीज है, दिस इज व्हाट इज द रिसेप्टर, ओके। ये एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने की साइट है। ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड यानी हमने मेम्ब्रेन दिखाई है। सोडियम का जब इनफ्लक्स होगा रिसेप्टर पे, एसिटाइल कोलिन बाइंड करा, रिसेप्टर में कुछ बदलाव हुए, सोडियम की एंट्री हुई जिसके कारण डीपोलराइजेशन पोटेंशियल डेवलप होगा उस एंड प्लेट में। अब देखो यहां पे मैंने रास्ता दिखा दिया ना, खुल गया। किसके लिए रास्ता खुल गया? सोडियम के लिए। क्या कब खुला? जब एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ। अब आप इससे पीछे वाले डायग्राम में देखिए, वहां पे एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का इंतजार है। एसिटाइल कोलिन के बाइंड करते ही ये रास्ता खुला है। बाइंडिंग ऑफ ACH टू द रिसेप्टर प्रेजेंट एट द मोटर एंड प्लेट ओपन्स एन आयन चैनल इन द ACH रिसेप्टर। ये जो ACH रिसेप्टर है ना, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा है, चैनल है जो कि आयंस के लिए भी अलाउ कर रहा है। हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स लाइगैंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे लाइगैंड एसिटाइल कोलिन है। देयर आर मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, देन देयर आर अदर टाइप्स ऑफ चैनल्स आल्सो। वंस द चैनल इज ओपन देयर इज इनफ्लो ऑफ द सोडियम। फिर धड़ाधड़ सोडियम आयंस अंदर आना शुरू कर देते हैं। अब जब सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा? सोडियम की एंट्री विल प्रोड्यूस द मसल एक्शन पोटेंशियल। अब वही नर्व इंपल्स करवाना क्या चाह रही थी, उस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या मोटर एंड प्लेट में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दें जो डीप इनटू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर चला जाए और फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट करे। तो प्रोडक्शन ऑफ द मसल एक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, ये हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है जी। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको बताने वाली। टी-ट्यूब्यूल का सिस्टम, देन डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स क्या हैं, रायानोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल्स क्या हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। कैन यू सी, टी-ट्यूब्यूल के अंदर DHP रिसेप्टर, डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कैसे ये रायानोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल खुलेगा,
कहाँ पे? ये चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। कैसे कैल्शियम अब रिलीज होगा? अभी तक हमने इतनी कहानी पढ़ी है कि ये जो नर्व इंपल्स आई थी, कैसे उसने वेसिकल्स में से यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाया है। अब उस न्यूरोट्रांसमीटर ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डाउन इनटू द टी ट्यूब्यूल, और वो एक्शन पोटेंशियल क्या बदलाव लाएगा डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स में, और कैसे रायानोडीन कैल्शियम रिलीज चैनल्स खुलेंगे, कैसे कैल्शियम टर्मिनल सिस्टर्ने ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा। ये सारी चीजें अगले सेशन में हमने पढ़नी है। कैल्सीक्वेस्ट्रिन प्रोटीन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, जो कैल्शियम को जोड़ के रखे है। SERCA सर्का का रोल क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPases विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये जितने भी ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं, वंडरफुल, ये सब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कहाँ मिलने वाले हैं? आपको मेरी ये ऐप इंस्टॉल करनी है डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से। ये ऐप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, वहाँ भी एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। MBBS स्टूडेंट्स का जो मेरा ग्रुप है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। कमेंट जरूर करना आपको ओवरऑल वीडियो कैसा लगा। मेरा ये मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के सारे वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड कराऊं ताकि आप बेहतरीन वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन सकें, आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।